जय श्री श्याम, हारे के सहारे की जय हो। श्याम भक्तों, बाबा श्याम की कृपा पाने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है धैर्य। नाम जाप में धैर्य बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। व्यक्ति जब नाम जाप करने लगता है तो वो सोचता है कि हम आज नाम जाप करना शुरू करें और वैसे ही तुरंत चमत्कार हो जाए, हमारा काम बन जाए, हमारी मनोकामना पूरी हो जाए, हमारे बिगड़े काम बनने लग जाएं, संकट खत्म हो जाए, सुख समृद्धि मिल जाए। लेकिन ऐसा हर बार नहीं होता है। नाम जाप की कृपा अपने समय पर और सही तरीके से होती है, इसलिए धैर्य रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर व्यक्ति का प्रारब्ध अलग अलग होता है। इसका मतलब है कि कुछ लोगों को नाम जाप का फल जल्दी मिलने लगता है और कुछ लोगों को थोड़ा समय लगता है, लेकिन नाम जाप का फल देर सबेर मिलता सभी को है। जाप अगर हम मन से, श्रद्धा से, विश्वास के साथ अगर जप करते हैं तो उसका असर जल्दी होता है। नाम जाप केवल शब्दों का उच्चारण नहीं है, बल्कि उसमें हमारा विश्वास और समर्पण भी होना चाहिए। नाम जाप करने से सांसारिक समस्याएं अपने आप ही हल होने लग जाती हैं। जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आती है। कई बार नाम जप करते करते व्यक्ति के मन में यह भी होता है कि क्या पता नाम जप करने से कोई फल हमें मिलेगा कि नहीं। लेकिन हमेशा बाबा श्याम कभी भी अपने भक्त को निराश नहीं करते हैं। जो भी भक्त बाबा श्याम का नाम लेता है तब उसका बेड़ा पार होना निश्चित है। बस हमें अपने मन में विश्वास रखना चाहिए। आज की जो चमत्कार की कहानी मैं सुनाने जा रही हूँ वह बेंगलोर से खुशी जी ने भेजी है। इस चमत्कार को सुनकर आपका भी बाबा श्याम पर विश्वास कई गुना बढ़ जाएगा। इस चमत्कार को सुनने के लिए वीडियो पर आखिर तक बने रहें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। अपने ही चैनल मैजिक उपाय को सब्सक्राइब जरूर से करें। खुशी जी कहती हैं, मेरा नाम खुशी है, मैं बेंगलोर में रहती हूँ। मेरी शादी 2020 में हुई थी। मन में एक नए सपने थे, एक नई खुशी थी। जैसे शादी के टाइम में हर लड़की के मन में यह भावना होती है कि अच्छा घर मिलेगा, अच्छा पति मिलेगा, बहुत प्यार मिलेगा मुझे उस घर में। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। विवाह के समय मेरे ससुराल वालों ने बहुत सी बातें छुपाई थी। जिन चीज़ों को उन्होंने पर्दे में रखा था वह ससुराल जाने के बाद एक एक करके मेरे सामने आ रही थी। मेरे पति में ऐसे कौन कौन सी कमियां नहीं थी जिसे जानने के बाद मेरे लिए किसी सदमे से कम नहीं था। उनकी एक लड़की से बातचीत थी, उससे उनके संबंध थे, और शराब, गांजा, सिगरेट, ऐसे कौन सी कमियां उनके अंदर नहीं थी जिन्हें मैं ना गिनवाऊं। जब शादी के बाद एक एक चीज़ें मेरे सामने आने लगी तब उससे मेरा झगड़ा भी होने लग गया था। हर बात में लड़ाई होती। अपने मायके बताना चाहती थी, लेकिन करीब 7-8 लाख रुपए लगाकर मेरी शादी मेरे पिता ने की थी। वो सब बेकार हो गए थे। अब वो अपने दूसरी बेटी की शादी करवाने का लड़का ढूंढ रहे थे। तब मैं सोचती कि अगर मैं उन्हें बताऊंगी तो उनके दिल पर क्या बीतेगी। मेरे पति से हमेशा मेरी लड़ाई होती। मेरे पति मुझे रोज़ गंदी गंदी गालियाँ देते, मारते थे। मैंने यह सारी बातें अपने घर वालों से नहीं बताई, वरना उनको बहुत दुख होता कि शादी में इतना खर्चा किया और लड़की हमारी खुश भी नहीं है। कभी मेरी मम्मी का फ़ोन भी आता तो मेरी आवाज़ से समझने की कोशिश करती, मुझसे बार बार पूछती कि बेटा कोई परेशानी है। तब मैं कहती कि नहीं मम्मी, सब ठीक है। मैंने अपने सास ससुर से यह सारी बातें बताई, तब वो भी अपने बेटे का ही पक्ष लेते। उस घर में मेरा दम घुटने लग गया था। लेकिन मैं कर भी क्या सकती थी। मेरे पति कभी घर रात देर से आते और कभी कभी तो आते भी नहीं थे, और जब भी आते तब नशे में धुत रहते थे। शादी के 1 साल बीत गए थे। अब तो वो कई कई दिनों तक घर भी नहीं आते थे और कहीं दूसरा फ्लैट लेकर उस लड़की के साथ वहीं रहते थे। और जब सास ससुर फ़ोन करते तब ज़बरदस्ती घर आते थे। एक दिन मैं बहुत रोई। जब मेरे सब्र का बांध टूट गया तब मैंने इनसे अलग होने का मन बना लिया और उसी दिन मैं अपना सामान लेकर मायके आ गई। और जब मैं मायके पहुंची तो मेरे मायके वाले मुझसे पूछने लगे कि क्या बात है, क्यों ऐसा अचानक आ गई। तब मैंने उन्हें सारी बातें बताई। तब मेरे पापा, मेरी मम्मी ने कहा, बहुत अच्छा किया, तुमने पहले ही तुम्हें आ जाना चाहिए था। 1 साल तूने ये सब क्यों बर्दाश्त किया। तब मैंने कहा, पापा मैं सोच रही थी क्या पता वो सुधर जाएगा, लेकिन अब बहुत ज़्यादा हो गया है। 1 महीना हो गया वो घर नहीं आया, ना ही फ़ोन उठाता है। तब मेरे पापा ने कहा, कोई बात नहीं है, उससे तलाक लो, अब मैं तुम्हें वहाँ नहीं जाने दूँगा। तब मेरा कोर्ट में केस तलाक का मेरे पापा ने डलवा दिया। वो भी तैयार हो गया तलाक देने के लिए। हमारा तलाक हो गया। मैं अपने मायके में रहने लगी। कहते हैं ना, जब किस्मत साथ नहीं देती तब हर तरफ ठोकरें ही मिलती है। मायके में रह रही थी तब मेरे भाई भाभी हमेशा ताना मारते। उनके खटकने लग गई थी मैं। वो मुझे बात बात पर ताना मारते। तब मैंने सोचा मैं नौकरी ढूंढ लूँ। नौकरी ढूंढूंगी, सुबह से शाम तक बाहर रहूंगी, थोड़ा सुकून मिलेगा। भाभी के ताने तो दिन रात रहते ही थे। मेरे मम्मी पापा भी उन्हें कुछ नहीं बोल पाते थे, क्योंकि मेरे पिताजी रिटायर हो गए थे और सारे पैसे का फ्लैट भाई ने अपने नाम पर ले लिया था और भाई के खर्चे से ही घर चलता था। जिसके बाद मैंने एक कंपनी में नौकरी कर ली और वहाँ से भी मुझे निकाल दिया गया, क्योंकि मैं कंपनी वालों का
टारगेट पूरा नहीं कर पा रही थी। उनका इनकम का टारगेट था, उन्होंने जो टारगेट दिया था वो मैं पूरा नहीं कर पा रही थी, तो उन्होंने मुझे निकाल दिया। मेरे मम्मी पापा मेरे तरफ से मेरे भाई भाभी को कुछ बोलते तो उनसे भी वो लड़ने लग जाते थे। मेरे मायके में इतना कलेश होने लग गया था कि झगड़े की वजह मैं ही थी। मेरा मन करता कि मैं अपने आप को ही ख़त्म कर लूँ। तब मेरी छोटी बहन की शादी भी हो गई थी। वो अपने ससुराल में ही रहती थी। वो बहुत खुश थी। उसका पति बहुत अच्छा था, उसका बहुत ख्याल रखता था। किस्मत तो मेरी फूटी थी। मेरा हाल यह हो गया था कि मैं डिप्रेशन में चली गई थी। मेरे माता पिता मेरे लिए फिर से लड़का ढूंढने लगे, लेकिन कहीं बात नहीं बन रही थी। मेरे मन में डर था कि कहीं फिर से ऐसा लड़का ना मिल जाए। तब ऐसे ही समय बीत रहा था, लड़का जल्दी मिल नहीं रहा था। 2 साल बीत गए थे। साल 2024 अक्टूबर की बात है। एक दिन ऐसे ही बाबा श्याम के चमत्कार की कहानी मेरे मोबाइल पर आई और नाम जाप चमत्कार की वीडियो भी आई। एक एक करके मैंने 4-5 वीडियो देखा। तब मैंने अपने मम्मी पापा को ये सारी बातें बताई। वो कहने लगे कि तुम नाम जाप करके देखो और बाबा श्याम की अर्जी भी लगाओ, जैसे जैसे मोबाइल में बता रहे हैं वैसे वैसे करो। वो कहने लगे कि क्या पता बाबा श्याम तुम्हारी नैया पार कर दें। फिर मैंने बाबा श्याम से प्रार्थना किया, उनकी अर्जी लगाई शादी के लिए और उनसे प्रार्थना किया कि हे बाबा श्याम, अब की बार मेरे लिए योग्य वर ही दिलाना। बाबा श्याम से मैं रोज़ प्रार्थना करती, रोज़ नाम जाप करती, रोज़ उनकी पूजा करने लगी। तब 2 महीने के बाद मेरे लिए एक रिश्ता मिला। उनकी भी दूसरी शादी थी। उनकी पहली पत्नी का देहांत हो गया था। तब मेरी शादी करीब 3 महीने के बाद हो गई। 2025 में मेरी शादी हुई। मैं अपने ससुराल आ गई। मेरे पति बहुत अच्छे हैं, वो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। बाबा श्याम का हम दोनों ने जाकर दर्शन भी किया, खाटू धाम। वहाँ पर मैंने बाबा श्याम को धन्यवाद किया। बाबा श्याम की कृपा से मेरी फूटी किस्मत फिर से संवर गई। आज मैं अपने जीवन में बहुत खुश हूँ। मैं अपने पति के साथ एक अलग फ्लैट लेकर रहती हूँ, क्योंकि जहाँ मेरे पति ड्यूटी करते हैं वहाँ से मेरा ससुराल बहुत दूर है। तो मेरी सास ने खुद ही कहा कि तुम जा कर के अपने पति के साथ रहो फ्लैट लेकर के। तब मैंने वहाँ से हट करके फ्लैट लेकर के अपने पति के साथ रहने लग गई। बाबा श्याम ने मेरे जीवन में रंग भर दिया। तो खुशी जी के साथ हुई बाबा श्याम के चमत्कार की सत्य कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने ही चैनल मैजिक उपाय को सब्सक्राइब जरूर से करें। मिलते हैं फिर ऐसी किसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री श्याम, हारे के सहारे की जय हो।